आज का क्वेश्चन है सर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए वैलिड क्यों नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग आज देखते हैं। हम लोग दो फ्रेम्स लेते हैं, एस और एस डैश। एस डैश जो होगा वो मूविंग फ्रेम होगा जो कि एस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो उसका वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। ठीक है, मतलब कि सेम वेलोसिटी से होगा। ठीक, ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, सेम वेलोसिटी से लिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में t इक्वल टू टी डैश होता है, और अभी वो दोनों हम लोग ज़ीरो लिए हुए हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। एक फ्लैश ऑफ बीम को हम लोग इमिट करते हैं ओरिजिन से, जब t इक्वल टू टी डैश जब था तब। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार जो पोजीशन होगा और टाइम का कोऑर्डिनेट होगा दोनों फ्रेम्स के बीच में, उसका रिलेशन निकलता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब टी डैश जो था वो हम लोग टी लिए हुए हैं। ठीक, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, पोजीशन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग उससे क्या पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी को हम लोग यू ले लेते हैं। ठीक, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन एस फ्रेम। ठीक, और यू डैश मतलब डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को यू डैश ले लेते हैं। यू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन एस फ्रेम। सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन हम लोग उसको मेज़र कर रहे हैं एस डैश फ्रेम। ठीक, और फिर इससे क्या होगा कि ये एक इक्वेशन देगा u डैश इक्वल टू यू माइनस वी, जिसको हम लोग गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन रूल बोलते हैं। अब हम लोग जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसके जगह पर पार्टिकल ऑफ लाइट रख देंगे जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अब क्या होगा कि जब एस फ्रेम में देखेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो क्या होगा, u इक्वल टू सी। फिर अब गैलीलियन वेलोसिटी फार्मूला याद करो, u डैश इक्वल टू यू माइनस वी। उसके बाद u डैश और u के जगह पर हम लोग c डैश और c रखेंगे। ठीक है, तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो c डैश भी स्पीड ऑफ लाइट ही होगा। ठीक, अलग अलग फ्रेम है बस। तो c डैश इक्वल टू सी माइनस वी, ये हम लोग का इक्वेशन आया। अब जो इक्वेशन आया, लेकिन फिजिक्स के अनुसार हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है वो सेम रहता है हर फ्रेम में। मतलब कि c डैश इक्वल टू सी आना चाहिए था, लेकिन c डैश इक्वल टू सी माइनस वी आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी याद करोगे तुम, और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं जैसे कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या था कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट को यूनिवर्सल कांस्टेंट ही माना गया है, और इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन है वो।
मोशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किसका मोशन? ऑब्जर्वर का या फिर सोर्स का। उसके मोशन से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। ठीक, और इसीलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से चलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है, काफ़ी स्पीड से चलता है। तो इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल दुनिया की कल्पना करते हैं, नॉर्मल दुनिया की बातें करते हैं, तो उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक काम करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इतनी स्पीड में बात करते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड या फिर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड, तो उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता है। नॉर्मल लाइफ में जैसे कि पानी का चलना, मतलब झील से जो पानी गिरता है वो उतना स्पीड, या फिर कार चला, स्कूटी चलता है रोड पर, तो उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है, उसके लिए वैलिड है। लेकिन जहाँ पर स्पीड जो होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाता है, या फिर लाइट का ही स्पीड रहता है, तो उसमें ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसे तो लाइट की स्पीड में पहुंचना नामुमकिन है। ठीक है, और क्यों नामुमकिन है वो आप लोग बताइएगा। अगर और कोई क्वेश्चन होगा किसी भी स्टूडेंट का, तो वो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे भी देखूँगा, अगर समय मिला तो उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।